हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेट डी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप बस सीधा से 1 से 80 तक क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों 100% आंसर राइट के साथ आए हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट न प्रश्न आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो ये सभी के द्वारा योगदान था इटली के एकीकरण में। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आंसर मिलाते चलेगा। मात्र 10 से 12 मिनट में 80 क्वेश्चंस को हम लोग सुपरा साफ कर देंगे। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो वित्त विभाग जारी करता है। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जरूर मिलाते चलेगा दोस्तों। आइए जल्दी जल्दी में करवा देते हैं सभी क्वेश्चंस को कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन और डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। भले ही आपका कोई भी सेट क्यों ना हो, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम ही है। अलग अलग सेटों में अलग अलग ये नंबरिंग सिर्फ स्थापित कर दिया गया है। तो निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो बैंक ड्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आंसर जरूर देखते हुए चलेगा दोस्तों, क्योंकि आंसर तो हमें बताना था। आपको भी आंसर तो पहले से ही मालूम ही होगा, आप सही लगाए होंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन और सी है और राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जरूर मिलाता चलेगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो यह 121 करोड़ थी इसकी आबादी दोस्तों। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 7 प्रश्न आप देखेंगे, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो एम मार्क हो जाएगा। हॉल मार्क ये सोने की शुद्धता माप करने में किया जाता है। 24 कैरेट सोना का महत्वपूर्ण ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना क्या कब की गई थी। तो 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो। जरूर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका दोस्तों कितना सही हुआ। दोस्तों 80 में तो 40 ही बनाना था दोस्तों, तो आप चुन चुन कर बनाए होंगे। तो 80 में आपका 40 में आपका कितना सही होगा, ये सभी आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1947 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की स्थापना कब की। तो 1948 ईस्वी में, याद रखेगा। और विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन है तो जल परिवहन उसका। ऑप्शन और जो ए है वो राइट आंसर हो। आंसर जो मिलाते चलेगा दोस्तों 10 का ए। और यहाँ पे मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो गोवा में स्थित है, गोवा वाले बीच पर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भले ही आपका कोई भी सेट क्यों ना हो, सेम टू सेम क्वेश्चंस होने वाले। अगर आपका मान लीजिए कि जी का तो अभी हो गया है, अगर आपका एक है तो आप हमें इस नंबर पर आप फोटो खींच कर भेज सकते हैं 7761022077 पर। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 20707 है लास्ट में, तो इस पर आप फोटो खींच कर भेज सकते हैं। तो आपके बीच हम लोग प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन और डी है और राइट आंसर हो जाएगा। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो भागलपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि जलवेरिन संबंधित है। तो जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 का बी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो वियना 1815 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि बस से 10 से 15 मिनट 15 नहीं 10 से 12 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। जल्दी जल्दी में करवा देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। नेल्सन मंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें श्रीलंका कब आज़ाद हुआ तो 1948 ईस्वी में, भारत 1947 ईस्वी में और पाकिस्तान भी 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो समता पार्टी का विलय ये जो हुआ था जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन और सी है वह सही आंसर के साथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है। तो आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो ये ग्राम सभा हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें 22वें प्रश्न के बारे में
कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। ऑप्शन जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में इसे रखा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 24 नंबर प्रश्न के बारे में, तो 24 नंबर की ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले एवं फौजदारी मामले दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और जरूर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दोस्तों। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से उपभोक्ता उद्योग है तो ये चीनी उद्योग के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और बात करें 27 नंबर प्रश्न के बारे में कि राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, असम वाला तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन और जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो में हुआ था। ऑप्शन जो डी है ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 28 का आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर इसे कहा जाता है। और यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 31 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न के बारे में कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी पूर्वी है रेलवे है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुखाड़ का कारण आखिर होता क्या है, तो जल का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आखिर होता क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 35 का डी हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम लेना चाहते हैं। मान लीजिए एक ही सेशन में आप 15 से 20 मिनट क्यों लगाएं जब 12 से 15 मिनट में हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भूकंप संभावित क्षेत्रों की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं, तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 41 नंबर प्रश्न की रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था, तो यह जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये लेनिन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नो पेन है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसके अनुरोध पर गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन और जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित रखते हैं, तो अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें सिख गुरु। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है, कब अलग हो गया था, 1912 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 53 प्रश्न के बारे में, तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में आए थे भारत में। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
और उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे प्रश्न के बारे में, तो प्रश्न पूछे गया था कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो नेताजी था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और बात करें विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि 59वां प्रश्न को कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये डेबिट कार्ड हो जाएगा, जैसे एटीएम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो सेवा क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि में पाई जाती है। ऑप्शन और जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखेंगे भले आपका कोई भी सेट हो तो जरूर इस नंबर पर जरूर अपना सेट का फोटो खींच कर भेजिएगा 776107 पर दोस्तों, 2077 यानी कि 20707। ठीक, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फोटो खींचकर दोस्तों। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से, वायरल क्वेश्चंस आता है, उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। वो पहले ही आ जाता है 8:30-9 बजे के करीब वायरल क्वेश्चन, यानी कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल हो जाएगा। और टाका बांग्लादेश की होती है। और साख का आधार क्या होता है? तो विश्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नया जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और भारत में शासन प्रणाली क्या है? तो संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है दोस्तों। और भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती आखिर होता क्या है? तो ये ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर इसका निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि भारत का परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो प्रथम पूछा है तो प्रथम तारापुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और मणिकर भू तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 का सी हो जाएगा। और आइए और 3-4 क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेंगलुरु जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आज का 79वां प्रश्न देखेंगे कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। और यहाँ पे सासाराम नगर का विकास हुआ था तो ये मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 80 में 80 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।